भक्त शिरोमणि कवीश्वर श्री ईश्वरदास जी बारहट कृत एवं अनन्य भक्ति भाव से प्रणीत ग्रंथ हरिरस। हरिरस हर रस एक है, अनरस अनरस मान। बिन हरिरस हरि भगति बिनो, जन्म वृथा नर जान। हरिरस हर रस एक है, अनरस अनरस मान। बिन हरिरस हरि भगति बिनो, जन्म वृथा नर जान। यह हरिरस और हर रस दोनों एक ही हैं। संसार के अन्य रस नीरस हैं। हरिरस के पाठ श्रवण बिना और भक्ति बिना मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। अतः श्रोताओं के श्रवण हेतु हरिरस ग्रंथ का काव्य पठन के साथ साथ भावार्थ भी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत है। हरिरस ग्रंथ में कुल 360 छंद हैं। अतः श्रोताओं एवं प्रसारण की सुविधार्थ इसे 10 से 15 छंद प्रतिखंड प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हरिरस का पठन प्रस्तुत करने से पूर्व कविवर का संक्षिप्त परिचय भी किया जाना अति आवश्यक प्रतीत होता है। संत कवि ईश्वरदास जी का जन्म संवत 1515 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के भाद्रेस गांव में सूराजी रोहड़िया के घर हुआ था। कवीश्वर की माता जी का नाम अमरबाई गाढ़न था। संवत 1532 में झांपली गांव के बैरूदान जी जीवा की सुपुत्री देवलबाई के साथ ईश्वरदास जी का विवाह हुआ था। संवत 1539 में जहरीले बिच्छू के दंश से ईश्वरदास जी की अर्धांगिनी देवलबाई देवलोक सिधार गए एवं कवीश्वर का दूसरा विवाह देवलबाई के वचनानुसार ही रासला गांव के पेथाजी अवसरा की सुपुत्री राजबाई के साथ हुआ। ईश्वरदास जी के कुल 6 संतान थीं, जिनमें से पहली पत्नी देवलबाई की कोख से 2 पुत्र एवं राजबाई की कोख से 3 पुत्र एवं 1 पुत्री ने जन्म लिया। 107 वर्ष की आयु में संवत 1622 रामनवमी के दिन जामनगर के सांचाण गांव में ईश्वरदास जी ने अपने पुत्र पौत्रों सगे संबंधियों और गांववासियों को अपने हाथों से मिश्री बांटकर सांचाणा की भूमि को अंतिम नमन करके समुद्र में पानी पर द्वारिका की ओर यह कहते हुए घोड़ा झोंक दिया। ईश्वर घोड़ा झोंकिया महासागर के माए, तारण हारो तारसी सांचो पकड़े बाए। ईश्वर घोड़ा झोंकिया महासागर के माए, तारण हारो तारसी सांचो पकड़े बाए। उपस्थित जनसमूह के देखते ही देखते ईश्वरदास जी अदृश्य हो श्री कृष्ण में समा गए। संत कवि महात्मा ईश्वरदास जी ने कुल 45 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से मुख्यतः हरिरस, देवयान, गुण हरिरस, गुण निंदा स्तुति, हालां झालां, गुण वैराट, गुण रास किला, गुरुड़ पुराण, गंगा अवतरण, ब्रज विनोद एवं गुण आगमन आदि प्रमुख थे। मंगलाचरण। पहलो नाम परमेश्वरो, जिन जग मंडियो जोए। नर मूर्ख समझे नहीं, हरि करे सो होए। पहलो नाम परमेश्वरो, जिन जग मंडियो जोए। नर मूर्ख समझे नहीं, हरि करे सो होए। जिस परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उस ईश्वर के नाम का मैं सबसे पहले स्मरण करता हूँ। इस संसार में ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है, पर माया जाल में फंसा मूर्ख व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता। First of all, I remember the name of the God who created the universe.
Everything happens with the will of God in this world. But a fool trapped in the illusion of Maya cannot understand this. आलिनो हर नाम जाने अजान जपे जो जीहा शास्त्र वेद पुराण सर्वे मही तत् आखर सारम आलिनो हर नाम जान अजान जपे जो जीहा शास्त्र वेद पुराण सर्व मही तत् आखर सारम। शास्त्र वेद पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथों में उसी पर ब्रह्म नाम के अक्षरों को सार रूप बताया गया है। जानबूझकर या अनजान में जो कोई व्यक्ति प्रभु के पावन नाम को जपता है उसे सदा पर ब्रह्म में अनुरक्त समझना चाहिए। वेद पुराण एक्सेट्रा all religions texts mention the letters of the same Parbrahm name in abstract form. Whoever chants the holy name of Lord Prabhu consciously or unknowingly should always be considered enlightened in Brahma. केशवे क्लेश नाशाय दुख नाशाय माधवे श्री हरि पाप नाशाय मोक्षदाता जनार्दन। केशव क्लेश नाशाय दुख नाशाय माधवे श्री हरि पाप नाशाय मोक्षदाता जनार्दन। केशव का नाम क्लेश नाशक है, माधव नाम दुख निवारक है, श्री हरि का कीर्तन पापों को दूर करता है और जनार्दन नाम मोक्षदायक है। इन्हीं सभी नामों का स्मरण करना चाहिए। Keshava's name is tribulation destroyer. The name of Madhava is the destroyer of sorrow. The kirtan of Sri Hari removes sins, and the name Janardana is salvation. All these names should be remembered. राम नाम बिना बाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्दा, सो शब्दा आकार था। राम नाम बिना बाणी, राम नाम बिना कथा, राम नाम बिना शब्दा, सो शब्दा आकार था। जिस वाणी में राम नाम का उल्लेख नहीं है, कथा में रामचरित्र का वर्णन नहीं है तथा शब्द में राम के नाम का उच्चारण नहीं है, तो वाणी कथा एवं शब्द व्यर्थ हैं। The above voice which does not mention the name of Ram, the story does not describe the character of Ram, and if the word does not pronounce the name of Ram, then the speech, story and words are meaningless. राम नाम मयि वाणी, राम नाम मयि कथा, राम नाम मया शब्दासु शब्दासु क्या था। राम नाम मयि वाणी, राम नाम मयि कथा, राम नाम मया शब्दासु शब्दासु क्या था। जिस वाणी में राम नाम का गुणगान है, जिस कथा में राम का चरित्र वर्णित है और जिन शब्दों में राम नाम का उच्चारण होता है, वह वाणी, वह कथा एवं वे सब सार्थक हैं। The words in which the name of Ram is praised, the story in which the character of Ram is senior, and the words in which the name of Ram is pronounced, that voice, that story, and those words are meaningful. गोकोटि दानम ग्रहणे च काशी, मकरे प्रयागे युते कल्पवासी। यज्ञे च मेरु समहेम दानम, नहीं तुल्य गोविंद नाम समानम। गोकोटि दानम ग्रहणे च काशी, मकरे प्रयागे युत कल्पवासी। यज्ञे च मेरु समहेम दानम, नहीं तुल्य गोविंद नाम समानम। ग्रहण काल में काशी जाकर करोड़ गायें दान में दी जाए, मकर संक्रांति के प्रवेश काल में प्रयाग में कल्पांतवास किया जाए और सुमेरु पर्वत कितना सोना दान में दिया जाए, तो भी ये तीनों पुण्य कार्य राम के नाम की समानता नहीं कर सकते। अर्थात केवल राम नाम का एक बार उच्चारण भी उक्त तीनों पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक है। In the eclipse period, even if millions of cows be donated by going to Kashi, even residing in Prayagraj during the entire entry of Makar Sankranti, and even if gold is donated as much as Sumeru mountain,
These three vitreous words cannot equate the name of Ram. That is only the one-time pronunciation of the name Ram is more fruitful than the above three vitreous deeds. श्री सरस्वती गणपति स्तुति। सरस्वत स्नेह में जपूं गणपत लागा पाय, ईश्वर ईश आराधवा सदबुद्ध करो सहाय। सरस्वत समेत में जपूं गणपत लागा पाय, ईश्वर ईश आराधवा सदबुद्ध करो सहाय। मैं ईश्वरदास स्नेह एवं श्रद्धा पूर्वक विद्या की देवी सरस्वती का स्मरण करता हूँ और विघ्न विनाशक गणपति के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सद्बुद्धि दान करें एवं ईश्वरोपासना में सहायक हों। आई ईश्वरदास रिमेंबर गॉडेस सरस्वती with affection and reverence. Bow down at the feet of the disruption destroyer Ganapati, praying that you may grant me good sense and help me in worshipping the gods. श्री गुरुदेव स्तुति। लागू हूँ पहला लुड़े पीताम्बर गुरु पाए, वेद महारस भगवत पायो जैन बसाय। लागू हूँ पहला लुड़े पीताम्बर गुरु पाए, भेद महारस भागवत पायो जैन पसाय। मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुवर पीताम्बर दास जी के चरणों में झुककर साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जिनकी असीम कृपा से श्रीमद् भागवत में वर्णित ईश्वर चरित्र के रहस्य को प्राप्त कर सका हूँ। I bow first at the feet of revered preacher Pitambar Das ji and prostrate. Due to his infinite grace, I have been able to get the secret of God's character mentioned in Srimad Bhagavad. जल टले मन मल गले निर्मल थाए देह, भाग्य हुए तो भागवत समल जे श्रवणे है। जाल टले मन मल गले निर्मल थाए देह, भाग्य हुए तो भागवत समल जे श्रवणे है। सद्भाग्य होने पर ही श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनने को मिल सकती है। इसके सुनने से सांसारिकता का जाल जन्म मरण का नष्ट हो जाता है, जाड़ अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, मन का विकार रूपी मैल धुल जाता है और अंतःकरण निर्मल हो जाता है। Only when there is good fortune one can hear the sacred story of Srimad Bhagavad. On hearing this, web of worldliness, of birth and death is destroyed. Jad, darkness as ignorance is destroyed. The disorder of the mind dissolves and the conscience becomes pure. भगत मछड़ मोदे भगति भाजे परा सह ब्रह्म, मुझे तना क्रम मेटवा कहा तोहड़ा क्रम। भगत बछड़ मोदे भगति भाजे परा सह ब्रह्म, मुझे तना क्रम मेटवा कथा तुहाड़ा क्रम। हे भक्त वत्सल, मुझे आप अपनी पुनीत भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे भ्रमों का निवारण कीजिए। मैं अपने कर्म जाल का नाश करने के लिए आपके कर्मों गुणों का वर्णन करता हूँ। O Almighty, grant me your devotional devotion and redress my illusions. I describe your actions, qualities to destroy my karma net. पिठ धरणी धर पटली हरित्य लिखण हार, तबु तोरा चरिता तणो कर परमन लभे पार। पीठ धरणी धर पाटली हरित्य लेखण हार, तबु तोरा चरिता तणो परमन लभे पार। महाकाश्यप की पीठ पट्टी बनाकर स्वयं सरस्वती भी निरंतर लिखने लगे, तब भी हे परम पुरुष आपके चरित्रों का पार नहीं पा सकेंगे, अर्थात आपके चरित्र अनंत हैं। If Saraswati himself started writing continuously by making a strip of the back of
Mahakachap. Even then he is supreme man. No one will be able to overcome your characters. That is, your character is eternal. तेरा हूँ पूरा तभी संगा के म समरथ, चतुर्भुज सह थारा चरित निगमन जाने नाथ। तोरा हूँ पूरा तभी सखा के म समरथ, चतुर्भुज सह थारा चरित निगमन जाने नाथ। हे समर्थ स्वामी, हे चतुर्भुज, वेद भी आपके संपूर्ण चरित्र को नहीं जानते, अर्थात नेति नेति कहकर मौन साध लेते हैं। आपके ऐसे पावन चरित्र का मैं अल्पज्ञ पूरा वर्णन कैसे कर सकता हूँ। हे स्वामी, हे डिवाइन, even the Vedas do not know your entire character, meaning they are silent by saying neti neti. How can I, a complete layman, describe of your pure character? कथा किम ईश्वर कहे खान सकल प्रतखित, वाणी श्रवण मन विशेषों नित्य अगोचर नेत। कथा किम ईश्वर कहे खान सकल प्रतखित, वाणी श्रवण मन विशेषों नित्य अगोचर नेत। हे प्रभु, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार की खानों के आप क्षेत्र रूप हैं, अर्थात चारों प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के स्थान हैं और ज्ञान स्वरूप वेदों के लिए भी अगम्य हैं। ऐसी दशा में वाणी, श्रवण, मन, विषय आदि के वश में पड़ा मैं आपके गुणों का क्या वर्णन कर सकता हूँ। O God, Svedas, Udviz, Andas and Jarayus are the field forms of all the above mentioned four types of minds. That is, the four places are the place of origin of all living beings and are inaccessible to the knowledgeable Vedas too. In such a situation, under the influence of speech, hearing, mind, subject, etc., how can I describe your qualities? देव कसी उपमा देवा ते सिरज सह कोई, तुझ सरिको तुहिज है अवर न दूजो कोई। देव कसी उपमा देवा ते सिरज सह कोई, तुझ सरिको तुहिज है अवर न दूजो कोई। हे ईश्वर, तूने सभी पदार्थों का निर्माण किया है, अतः आप द्वारा निर्मित वस्तुओं से मैं किसकी उपमा आपको दें। आपके समान तो आप ही हैं और कोई नहीं हो सकता। O God, you are the creator of all the objects in this universe. So which one among the objects should be kept under your likeliness? You only are just like you. There can be no one else like you.